today I'm going to start a new video on exponent, right? एक्सपोनेंट है क्या, पहले इस पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। देखो मैथमेटिक्स में आप बहुत बार ये देखते होगे कि सेम नंबर को बार बार लिखना पड़ता है, राइट? लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये जो आपने 2 5 टाइम लिखा, तो सोचो 5 टाइम है फिर भी आपने लिख लिया। अगर ये मैं बोलूँ कि अगर आपको ये 50 टाइम्स लिखना है तो पहले आप ये सोचोगे कि क्या पागल है इंसान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो मैथमेटिक्स में इसका एक शॉर्टकट वे है अंडरस्टैंड करने का, दैट इज़ 2 टू द पावर 5। तो ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट वे है लिखने का, और यू कैन से द शॉर्टेस्ट वे, राइट? तो ये जो पार्ट है या ये फॉर्मेट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल, राइट? तो एक्सपोनेंट है क्या, बेसिकली इट इज़ अ शॉर्ट हैंड टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टाइम्स। वेल, यहाँ पे इस एक्सपोनेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? पहला पार्ट क्या आता है, हम लोग जिसको कहेंगे बेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 टू द पावर 10, तो ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर, isn't it? या फिर एक्सपोनेंट, isn't it? या फिर इंडेक्स। तो ये सब क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? और ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हम लोग का यहाँ पर क्या है, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। वेल, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये आपका एक कॉमन प्रैक्टिस है जो आप करते हो, इसी को हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझते हैं, राइट? देखो, पहला लॉ क्या कहता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बेसिकली ये है क्या, ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर रहता 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3, यानी आप ने क्या किया, नंबर को काउंट किया। तो कैन यू राइट 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट, अब सोचो इसमें मैंने क्या किया, ये एक पार्ट है और एक पार्ट है 2 इंटू 2, isn't it? अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 2। अब इनके बीच में कौन सा रिलेशन मैंने डाला, मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप विदाउट फॉर्मूला अगर आप लिखते तो क्या लिखते, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 लिखते। तो यानी कि हमने क्या किया, ये जो बेस है उसको सेम सिंगल बेस रखा और पावर को हमने क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज 2 पे पावर 5। दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन और फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम है, राइट? बेस क्या है, सेम है, और पावर m है और n है, तो ये बेस वही रहेगा और पावर m प्लस n हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड पार्ट क्या देखिए, सेकेंड पार्ट कहता है कि अगर a टू द पावर m रहे और b टू द पावर n a टू द पावर m रहे डिवाइडेड बाई a टू द पावर n रहे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। इसको हम क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे मान लिया आपके पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? डिवाइडेड बाई, या और एक 2 डाल देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इन जनरल आप क्या कैलकुलेट करते, इसको कैंसिल करते, राइट? तो बचा क्या आपके पास, 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो अब इसको हम ऐसे नहीं समझ के हम ऐसे समझते हैं, ऊपर में कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5। नीचे में कितना 2 है, 3 है, दैट इज 2 पे पावर 2। यहाँ पे 3 है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको मैं इरेज करता हूँ। अभी क्या हो गया, यहाँ पर ये जो दोनों का बेस सेम है, ये ध्यान रखिएगा, बेस सेम होना चाहिए। तो 5 जो इसका पावर है और इसका पावर दोनों को माइनस कर दे, तो क्या आ गया, 2 पे पावर 2 आ गया, विच इज़ इक्वल टू दिस। तो यानी कि ये मेथड सेम ही है, पर इसको क्या किया गया है, थोड़ा फॉर्मूला बेसिस पे रखा गया है। तो बच्चे लोग इससे थोड़ा डर जाते हैं कि बाप रे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पर ये फॉर्मूला नहीं है, दिस इज जस्ट अ कंसेप्ट। नाउ अब क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में आपका a टू द पावर m होल
n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 पे पावर 2 होल 2, यानी आप क्या लिख सकते हो इसको 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, राइट। यानी कि आपके पास कितना हो गया टोटल 2 पे पावर बेस सेम तो पावर ऐड 2 प्लस 2 विच इज इक्वल 2 पे पावर 4, राइट। तो ये इतना प्रोसेस नहीं दिखा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देयर इज अ डायरेक्ट वे टू कैलकुलेट। जो पावर को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 ज़ा 4, इजंट इट। तो ये एक पार्ट हो गया ना। तो हमने क्या सीखा, थर्ड फॉर्मूला दैट इज a टू द पावर m होल n विल बी इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला, राइट। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, फोर्थ फॉर्मूला के ऊपर। सोचो अब आपके पास क्या है, बेस डिफरेंट है। अब आपके पास क्या है, बेस डिफरेंट है। लाइक आपका दिया हुआ है a पे पावर m इंटू, या फिर ऐसा नहीं, आप ये कीजिए a b एक साथ ले लेते हैं, पावर होल m ले लेते हैं। मान लिया कि ये दो बच्चे हैं और ये चॉकलेट है, तो किसको मिलेगा, ऑब्वियसली दोनों को मिलेगा। तो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यानी कि ये क्या हुआ, पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली ना। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये है 2x पावर 3, तो ये क्या होगा 2 पे पावर 3 इंटू x टू द पावर 3। ये हो गया आपका कंसेप्ट ना। तो होप आपको फोर्थ फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। अब फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो a बाई क्या आएगा, b होल क्या आया, मान लिया m। तो सेम यहाँ पे क्या है, दो बेस है, तो ये जो पावर है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a पे पावर m जाएगा और b पे पावर m जाएगा, मतलब ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं 2/3 और पावर है 7, तो इट विल बी 2 पे पावर 7 होल डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 7, यानी पावर क्या होगा, दोनों जगह ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि a पे पावर m अगर a टू द पावर m है तो दोनों का पावर क्या होगा, सेम हो जाएगा। कैसे, अब देखिए अगर आप एक गधे को कंपेयर करते हैं तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, गधे के साथ, राइट। वैसे ही अगर आप 2 को कंपेयर करें तो किसे करेंगे, 2 के साथ। तो सिमिलरली अगर मैं इसे पावर 2 किया तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो पावर 2 ही देना पड़ेगा। मीन्स व्हेन बेस इज सेम and there is the equality, then power is also same, right? That's why a to the power m is equal to a to the power n, then we write m is equal to n। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका एज सच लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, पर यहाँ पे मैं कुछ और आपको कंसेप्ट देता हूँ जिसके चलते आपका पूरा एक्सरसाइज एक बार में आप बना पाने का ये कर पाओगे, मतलब कोशिश कर पाओगे, राइट। जैसे इसके बाद है अगर पावर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल a टू द पावर माइनस n है, कैन आई राइट a टू द पावर n। तो ये याद रखिएगा, वेन एवर देर इज अ नेगेटिव पावर द एक्सपोनेंट विल बिकम रेसिप्रोकल, वो रेसिप्रोकल हो जाता है और 1/। जैसे एग्जाम्पल 2 पे पावर माइनस 6 है, इट कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 6। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है अगर सपोज ये हो कि पावर जो है वो नेगेटिव हो पर वो डिनोमिनेटर में रहे किसी बेस के साथ, जैसे a टू द पावर माइनस n। तो ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे a टू द पावर माइनस n कहाँ पर है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो जब भी नेगेटिव डिनोमिनेटर में रहे तो आप उसको ऊपर भेज के उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर 1/2 पे पावर माइनस 6 है, इट विल बिकम ओनली 2 टू द पावर 6। तो ये भी एक हो गया आपका कंसेप्ट ना। अब इसके बाद और एक कंसेप्ट समझिए, देखिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या किया था, a/b पावर मान लिया माइनस m है, तो इसमें अगर पावर रहता है तो आपने जो लॉज पढ़ा था अभी उसमें आपने क्या सीखा था, यहाँ पे देखिए इस जगह पे देखिएगा आप लोग, ये जो पावर था वो क्या हुआ था, a पे भी गया था और b पे भी गया था।
सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, जो माइनस पावर है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो a टू द पावर माइनस एम बाई बी टू द पावर माइनस एम हो सकता है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि जब न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, और वो बन जाएगा पॉजिटिव, और जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव रहेगा वो न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। स्टिल दोनों का पावर अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो कैन वी राइट लाइक b बाई ए होल m। अब इसका रीज़न मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, जंप कर सकते हो स्टेप। कैसे, जैसे मान के चलिए 2/3 है होल माइनस 6 है, आप सिंपली क्या लिख सकते हैं 3/2 होल 6। डन, तो ये इजी वे है। नाउ इसके बाद कहीं कहीं पे आपको क्या करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 सपोज माइनस, इसमें हम पावर नहीं देते हैं या दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देते हैं 2 दे देते हैं, डिवाइडेड बाई 5/6 पावर -3 देते हैं सपोज। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड भी है और यहाँ पे माइनस भी है, राइट, पावर पे। अब हुआ क्या, ये देखिए, ये जो आगे का सेक्शन है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। पहले इस डिवाइड को क्या करेंगे, डिवाइड ही रहने देते हैं, और इस माइनस को चेंज कर देते हैं प्लस में। तो अभी जस्ट हमने सीखा, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये 3 नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया। अब आप फिर से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, डिवाइड, तो जैसे ये 2/3 होल 2 है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो गया 5/6, दैट इज 3। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप में आप इसको भी ले सकते हैं, राइट। कैसे, तो यहाँ पे अभी समझिए, फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ 2/7 होल 6 डिवाइडेड बाई 7/9 होल -2। यहाँ डिवाइड भी है और इधर माइनस भी है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो 2/7 पावर 6 इंटू 7/9। ये रेसिप्रोकल नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, डिवाइड था, तो डिवाइड के लिए एक बार रेसिप्रोकल हुआ, माइनस था, वापस से रेसिप्रोकल हुआ, तो चीज़ें वापस से एज इट इज़ रह गई, इजंट इट। तो यहाँ पे हमने यही किया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि अगर पावर 0 रहा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यही याद रखिएगा, एनी नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर किसी का भी पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे माइनस, अगर यहाँ पे लाख भी लिखोगे तो वही, मैं इतना बड़ा वैल्यू नहीं लिखता, मैं सिंपल लिखता हूँ 10 टू द पावर 0, दैट विल बी ओनली 1। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, अगर पावर नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे तो हम कैसे इसको ट्रीट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो, जैसा भी हमने पहले बताया था कि अगर a टू द पावर -n रहेगा तो क्या होगा 1/a टू द पावर n, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन अगर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन या ऑड रहे तो कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं। अभी सोचो -1 है और पावर क्या है, ऑड, तो ये याद रखिएगा, इट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव वैल्यू, इट विल ऑलवेज गिव अ नेगेटिव वैल्यू। कैसे, लेट्स सी, मान लो -1 है, पावर कितना है 3, तो -1 कितनी बार आएगा, -1 इंटू -1, राइट। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये याद रखिएगा, चाहे वो माइनस हो या बेस जो अगर माइनस हो, अगर पावर ऑड रहे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। लेकिन अगर यही वो इवन होता तो क्या होता, लेट्स सी, -1 टू द पावर 4, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो यानी कि जब कभी नेगेटिव रहे और पावर इवन रहे तो ये याद रखिएगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।